नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुभेंदु ठाकुर हूँ मैं आपके साथ। मई महीने की बात करूँगा, मई महीने के राशिफल की बात करूँगा। मई 2024 में मई के महीने में ग्रहों की गति आकाश में कैसी है और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसी बात को हम आपके राशिफल के माध्यम से समझेंगे। तो यह जो राशिफल मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपनी कुंडली की चंद्र राशि या लग्न राशि इन दोनों पे समझ सकते हैं। नाम आदि पर राशिफल का कोई फल नहीं होता है और कोई उसका मतलब नहीं होता है, इसलिए आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो वो राशि आपकी यहाँ पे राशि समझिएगा। लग्न राशि भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत तसल्ली से समझिएगा, बहुत ही सटीक आपको चीज़ें पता चलेंगी। अगली राशि हम कर्क की बात करेंगे। कर्क राशि वालों का मई के महीने को समझेंगे। कर्क राशि की देखें स्थिति तो मंगल नवम पे हैं, 10वें में सूर्य शुक्र हैं। मंगल की स्थिति आने वाले समय में बड़ा सकारात्मक आपको आगे बढ़ा रही है, क्योंकि मंगल एक अहम ग्रह होते हैं। मैं समझता हूँ कि चंद्रमा से भी ज़्यादा अहम ग्रह 10वें और 5वें घर के मालिक योग कारक ग्रह मंगल होते हैं। और मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जून के महीने में कर्म भाव पे गोचर करेंगे। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा वक्त आपका शुरू होने वाला है जुलाई तक, और आप अपने आप को बड़ी तैयारी के लिए तैयार रखिए और बड़ा कुछ करने के लिए तैयार रखिए। वैसे भी इस महीने की बात करें तो 15 मई से पहले सरकारी कोई मामलों में आपको लाभ, वर्किंग प्लेस पर आपको कोई बड़ा क्रेडिट या वर्किंग प्लेस पर आपको एक जिसको कहते हैं कि अच्छा एक रिकॉग्निशन या एक अच्छा आपको वाहवाही मिल जाए, ऐसी ग्रहों की स्थितियां बताती हैं। तो 15 मई से पहले वर्किंग प्लेस पर एक अच्छी और बेहतर स्थिति नज़र आ रही है, ऐसी कुंडली बता रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 15 मई के बाद को देखें, अगर आपको कोई फैसले लेने हैं, ट्रांसफ़र है, कुछ भी किसी भी प्रकार से अपने वर्किंग प्लेस में लेना है तो 15 मई से पहले ले लीजिएगा। बिजनेस व्यापार को लेकर भी अगर करना है तो ये पूरा महीना बिजनेस को लेकर अच्छा नहीं नज़र आता है। ये पूरा महीने बिजनेस को लेकर नहीं अच्छा आता है। जून के महीने से जब बुध वृषभ राशि के जाएंगे तो आपके व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नज़र आती है। तो जून के महीने में कोई बड़े फैसले व्यापार से रिलेटेड लेना है आपको। बाकी व्यापार के अलावा आपको जॉब वगैरह की बात है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, बड़ा ठीक नज़र आ रहा है। और आने वाले समयों में जून के महीने में जब मंगल आपके कर्म भाव पे चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ठीक है। और 20 मई के बाद शुक्र भी आपके लाभ भाव में जा रहे हैं, तो भूमि, जमीन, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कुछ भी बड़ी चीज़ें, बड़ी कीमती चीज़ें या इस तरीके के खरीदने के योग शुरू हो जाते हैं। और 20 मई के बाद 20-25 दिनों तक अच्छा सुख दिख रहा है, कंफर्टेबल लाइफ दिख रही है, एक सुख की स्थिति आपके कुंडली में आने वाले ग्रहों में दिख रही है, ग्रहों के योग में। तो ये चीज़ें आपकी कुंडली में दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें मई के महीने को, तो शुरू के 10-15 दिन को अगर हटा दिया जाए कई मामलों में तो अनुकूल है, अच्छा महीना है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा महीना है, बढ़िया महीना है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा पेट का ध्यान रखिएगा और बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। धन की बात करें तो धन का मालिक सूर्य है कर्म पे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया महीना है ये धन को लेकर, बहुत अच्छा। खास तौर से मई के अंतिम 10 दिन आपको अवश्य फायदा कहीं ना कहीं ये पूरा महीना दिखाएगा। बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बड़ा अच्छा महीना है, बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि सूर्य शुक्र की युति भी 11वें घर में हो जाएगी, यानी लाभ और धन का मालिक दोनों युति कर देंगे। बड़ा अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। एजुकेशन को लेकर देखें तो एजुकेशन, 5वें घर का मालिक 9वें, धन, संतान। अब देखिए कर्क राशि आपकी है तो संतान योग बड़ा अच्छा चल रहा है। एक तो बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पे, ऊपर से पंचमेश नवम पे, किसके साथ, पंचमेश नवम पर बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। तो ऐसे में एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर बहुत ही बेहतरीन समय है। तो आप प्लान कर सकते हैं, अगर इससे जुड़े कोई मामले हैं तो प्लान कर सकते हैं। जॉब को लेकर मैंने बताया ही, अच्छा समय शुरू हो रहा है। बिजनेस को लेकर जून में अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ, विवाह के योग बिल्कुल शुरू हो गए हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा, क्योंकि बृहस्पति की
दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें घर में। लव लाइफ थोड़ी परेशान में रहेगी, क्योंकि 5वें का मालिक राहु के साथ नवम पे है, तो ये आपका थोड़ा लव लाइफ डिस्टर्ब करेगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं। सोशल लाइफ भी आपकी सामान्य है। इस पूरे महीने में 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26, 27 की तारीखें आपकी गड़बड़ है। कुष्ठ रोगियों को भोजन, अंधों को भोजन देना आपको ये पूरा महीना अनुकूल करेगा। तो कुष्ठ रोगियों को भोजन दीजिएगा, 10 अंधों को खाना दीजिएगा। इससे आपकी जो ढैया चल रही है उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। अगली राशि सिंह राशि की बात करें। सिंह राशि की यदि हम देखें स्थिति, तो सिंह राशि के मई के महीने को देखें तो सूर्य आपके नवम पे, बहुत अच्छी बात है। बृहस्पति, देखिए कई मामलों में देखिए, चूंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति ठीक है, मंगल आने वाले समयों में ठीक हो रहा है, अच्छा समय है, बढ़िया है, अनुकूल समय शुरू हो रहा है, अच्छा समय शुरू हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। जून के महीने में तो और अच्छी स्थिति है। इधर 15 मई तक कोई, आप वैसे भी पिछले 15 दिनों से यानी 14 अप्रैल से ये महसूस कर रहे होंगे कि जो बहुत तनाव था, बहुत अंधकार था, स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अंधकार था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपका समय सुधर गया, लेकिन अंधकार जरूर छटने की स्थिति नजर आ रही होगी। एक रोशनी धीरे धीरे आपके अंधेरे कमरे में प्रवेश करनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि सूर्य के नवम भाव में आते ही आपके डिसीजन, आपकी प्लानिंग फेवर में आती नजर आएगी। रुके हुए पैसे भी आने वाले समयों में निकल जाएंगे आपके। भाग्य को लेकर, कर्म को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, प्लानिंग को लेकर आपके सारी बातें फेवर में आ रही हैं। यद्यपि मंगल राहु 8वें घर में दुर्घटना के योग बना देता है, पैरों में दर्द देता है, पैरों में चोट देता है। मंगल राहु 8वें घर में पाइल्स जैसी परेशानियां देता है। मंगल राहु 8वें घर में झगड़े झंझट की स्थिति बना देता है। तो अभी आप पूरे मई के महीने में सावधान रहिएगा इस स्थिति से, जो मैंने अभी आपको बताई। बाकी शुक्र देखिए 20 मई के बाद कर्म भाव पे प्रवेश करेंगे। इस पूरे महीने के अंतिम 10 दिनों में करियर से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड, वर्किंग प्लेस से रिलेटेड, फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर 1000% स्थिति सुधरेगी। कहीं कोई संदेह मुझे नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म भाव पर शुक्र, सूर्य और बृहस्पति 3 ग्रह बैठेंगे और आपके वर्किंग प्लेस को बेहतर करेंगे। एजुकेशन करियर में बदलती नजर आ रही है, यानी आपने आज तक जो पढ़ाई की, नौकरी तलाश रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई बड़ा दुर्भाग्य नहीं है तो अगले 2-3 महीनों में आपके हाथ में नौकरी होनी चाहिए। प्रमोशन का कोई ड्यू है तो प्रमोशन हो जाना चाहिए, ट्रांसफ़र आपके मन मुताबिक हो जाना चाहिए। तो लाभ आदि को लेकर बड़ा सकारात्मक समय है, बढ़िया समय है। हाँ, जहाँ जहाँ परेशानियाँ हैं उसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा, स्वास्थ्य ठीक नज़र आ रहा है। धन, लाभ का मालिक बुध, धन का मालिक बुध अष्टम में, ठीक है, सामान्य स्थिति है, आगे आने वाले समय में सुधरेगी ही। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा समय, नौकरी को लेकर बहुत अच्छा समय, लेकिन ये सारी बातें लगभग 15-16 मई के बाद समझिएगा। शुरू का फर्स्ट हाफ थोड़ा अभी भी डिस्टर्ब करेगा आपको। सॉरी। बिजनेस की स्थिति जून के महीने में ज़्यादा अच्छी होगी। मैरिटल लाइफ आपकी देखें, विवाह की स्थिति तो सामान्य दिख रही है, लव लाइफ आपकी अच्छी दिख रही है, सोशल लाइफ बढ़िया दिख रही है। इस पूरे महीने में 1, 2, 13, 14, 22, 23, 28, 29 तारीखें गड़बड़ हैं, खराब है। इन तारीखों पर कोई बड़े फैसले, डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। पूरे महीने को बेहतर करने के लिए एक तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, डॉग्स, घर के आसपास जो कुत्ते हैं उनको भोजन जरूर दीजिए, इससे लाभ मिलेगा। अगली राशि कन्या राशि की बात हम करेंगे। कन्या राशि वालों के मई के महीने को अगर देखें, समझें कि मई का महीना कैसा रहेगा, तो लग्नेश आपका बुध है, राशि के मालिक बुध हैं, और बुध आपके 7वें घर में राहु और मंगल के साथ है। नीच का बुध है, 11 मई के बाद 8वें घर में जाएगा। नहीं ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे भी अगर हम बुध को देखें तो पूरा मई का महीना बुध आपके खराब रहने वाले हैं। जून के महीने से बुध आपकी अच्छी स्थिति में होंगे नवम भाव से। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो मई का महीना है वो मिला जुला रहेगा। डिसीजन, प्लानिंग को लेकर थोड़ी परेशानियां होंगी,
कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, टेंशन बढ़ेंगे, रिश्ते थोड़े से ख़राब होंगे, इस तरीके की चीज़ें थोड़ी दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही जून का महीना शुरू होगा और बुध भाग्य में चले जाएंगे तो आपकी एकदम से यूटर्न लाइफ होगी और बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से ठीक होने लगेंगी। ये बात बहुत अच्छी है कि बृहस्पति का सपोर्ट आपके जीवन में बन रहा है, क्योंकि पिछला 1-1.5 साल आपने देखा होगा कन्या राशि वाले तो बड़ा उथल पुथल, बड़ी स्ट्रेस, टेंशन, अप्रत्याशित या हम इसको कहें कि अनएक्सपेक्टेड परेशानियां जहां पे आपने ऐसी सोची नहीं होंगी लेकिन वो आ गई होंगी, क्योंकि 8वें का बृहस्पति शनि के प्रभाव में था, अभी बृहस्पति भाग्य में आ गया है तो अब धैर्य भी बढ़ेगा, भाग्य भी बढ़ेगा, डिसीजंस भी बढ़ेंगे, डिसीजंस भी आपके फेवर में होंगे, तो हर प्रकार से शुभ है। बहरहाल मैं बात मई की कर रहा हूँ तो मई के महीने को बहुत सकारात्मक नहीं दिख रहा है मई का महीना, तो अभी मई तक और इंतज़ार करिए, वेट करिए, मई के महीने तक भी आप किसी तरीके से कोऑपरेट करके अपने जीवन को बढ़ाइए। खास तौर से 12-13 मई के बाद आपका समय एकदम से बुरा हो जाएगा, ऐसा इस ग्रह का गोचर बताता है, ये महीने का गोचर बताता है। तो 13-14 मई के बाद स्वास्थ्य आदि की परेशानियां, टेंशन, दिक्कतें आपको परेशान करेगी, क्योंकि अष्टम का बुध हो जाएगा तो ये दिक्कत आपको यहाँ पे करेगा। हाँ, ये बात है कि सूर्य भाग्य में चला जाएगा, शुक्र 20 मई के बाद भाग्य में चला जाएगा, तो ये आपके पॉजिटिविटी अंतिम के 10 दिनों से थोड़ा बेहतर शुरू हो जाएगी। तो अगर हम इसको ये कहें कि 11 मई से 8-10 दिन आपको ज़्यादा सावधान रहना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 11 मई से 8-10 दिनों तक शुक्र की भी स्थिति पॉजिटिव नहीं रहेगी, अन्य ग्रह भी ठीक नहीं है और लग्नेश पीड़ित है। तो भाई जब हम कमज़ोर होंगे तभी हमारा दुश्मन तेज़ी से वार करता है और फिर वो चोट भी बहुत ज़्यादा करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इसको मोटे मोटे तरीके से ग्रह गोचर को समझें, इस रहस्य को समझें, तो 11 मई से 8-10 दिन बहुत सावधान रहिएगा। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, आप विश्वास रखें। 11 मई से 8 दिन आप हमें पहले से फॉलो करते हैं तो खूब भली भांति हमको जानते होंगे। 11 मई से 8-10 दिन बहुत सावधान रहिए। 20 मई के बाद जब शुक्र थोड़े बेहतर हो जाएगा, अन्य ग्रह थोड़े से ठीक हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ठीक परिणाम मिलने लगेगा, एक पॉजिटिविटी आने लगेगी, संघर्ष के बाद सफलता। अब ये सारी चीज़ें और गंभीरता से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका लग्न ऑलरेडी पीड़ित चल रहा है, केतु बैठे हुए हैं आपकी ही राशि में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ दिख कुछ रही होंगी, ठीक है, होता कुछ है, समझ कुछ आप जाते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन, इस तरीके की परेशानियाँ आपके साथ हैं, तो थोड़ा सावधानी से आपको चलना है। स्वास्थ्य को लेकर पूरे महीने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है आपको। धन को लेकर अगर हम बात करें तो शुक्र 8वें 20 मई के बाद आपके धन की स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी अच्छी सुधरेगी। एजुकेशन को लेकर सामान्य स्थिति है, जैसे पहले थी वैसे अभी भी है। हाँ, फिर भी हायर एजुकेशन को लेकर कुछ अच्छा वक्त देखें तो 20 मई के बाद। जॉब को लेकर भी अभी जून तक बहुत अच्छा समय नहीं है, मई तक सही नहीं है, जून से बेहतर होगा। बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर जून से बेहतर होगा। मैरिटल लाइफ आपकी कुछ अच्छे सुधार में जाएगी, क्योंकि सप्तमें सब भाग्य में चला गया, तो राहु की यहाँ की जो बुरे परिणाम है, बुरे प्रभाव हैं, वो थोड़े से निर्मल हो जाएंगे। लव लाइफ आपकी ठीक है, सोशल लाइफ ठीक है। इस महीने 3, 4, 7, 8, 16, 17, 23, 24 तारीखें आपके लिए गड़बड़ है, इन तारीखों पर बड़े काम मत करिएगा। पूरे महीने को अपने फेवर में करना है तो कुत्तों को खाना, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं, इनको खाना हफ्ते में 2 दिन जरूर देते रहिए। ओम बुम बुधाय नमः का 108 बार प्रतिदिन जप करिए। कुष्ठ रोगी जहां भी मिल जाएं उनको भोजन देकर आशीर्वाद लीजिए। हमारे इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा। लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।